हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पेपर अड्डा। स्टूडेंट, आज से मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ रीजनिंग। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ। इस वीडियो में रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिलेबस मैं आपको एसएससी के अनुसार बताऊँगा। ठीक है, और दोस्तों इसमें मैं आपको इतने टॉपिक्स बताऊँगा, ये टॉपिक्स आपके जो है हर एग्ज़ाम में आपको काम में आएंगे। ठीक है, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप जैसे सीजीएल है, सीपीओ है और एमटीएस है, सीएचएसएल है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप सभी के लिए ये सारे टॉपिक्स महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा आप अगर जो है रेलवे और यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं, ठीक है, अगर इनकी तैयारी कर रहे हो तो भी आप जो है हमारे इन वीडियोज़ को देखकर आप जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, उसमें आप जो है अपना सिलेबस देख लेना। ठीक है, सिलेबस देख लेना और यहाँ से टॉपिक देख लेना। ठीक है, ज़्यादातर टॉपिक आपके मैच करेंगे, एक दो टॉपिक उसमें अलग रहेगा तो उसको मैं अलग से कराऊंगा। ठीक है, जैसे यूपी पुलिस का है उसको अलग से कराऊंगा, उसकी अलग प्ले लिस्ट बना दूंगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो है मैं आपको मिक्स में सारे कराऊंगा। ठीक है, मैं एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए चलूँगा, तो उसमें सारे एग्जाम जो है आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप भी किसी एक एग्जाम के पीछे मत भागिएगा दोस्तों, आप जो है टॉपिक तैयार करिएगा। ठीक है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग आपने तैयार कर लिया तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, चाहे आप यूपीएसआई के एग्जाम में बैठ जाइए। ठीक है, चाहे आप सीजीएल में बैठ जाइए, चाहे आप एमटीएस में बैठ जाइए, चाहे आप सीएचएसएल में बैठ जाइए, सीपीओ में बैठ जाइए, कहीं पर भी बैठ जाएंगे आपको जो है इससे प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हर एग्जाम में आता है, ये यूपी पुलिस में आता है, ठीक है, दिल्ली पुलिस में आता है, ये जो आपका चैप्टर है। तो आपको एक बार बढ़िया करके रीजनिंग का जो सिलेबस कर लेना है। ठीक है, आपको पिनाइकल बुक है या फिर आप जो है जो है किरण का बुक ले सकते हैं। ठीक है, कोई एक बुक आप जो है सारे प्रश्न उसके कर लीजिए। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, तो वो प्रश्न आप कब कर पाएंगे, जब आपको जो है बेस क्लियर होगा। ठीक है, तो आप बेस बना सकते हैं मेरी वीडियो से। ठीक है, और बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक से। ठीक है, तो आप बुक खरीद लीजिए, किरण की खरीद लीजिए या फिर आप पिनाइकल की खरीद सकते हैं। ठीक है, तो जो बुक आप खरीदना चाहें आप खरीद लेना अपने हिसाब से। फिलहाल जो मैं आपको यहाँ पर टॉपिक बताऊँ ना, वो सारे टॉपिक्स आपको मेरे वीडियोज़ देख कर अच्छे से कवर कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रैक्टिस ही रह जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस मैं कराऊंगा आपको, लेकिन जो है आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि जो जितना मैं कराऊंगा उतना ही आप करेंगे, तो आप जो है प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए देखिए मेरे से आप सिलेबस कवर कर लेना अपना। ठीक है, मैं सारा सिलेबस करा दूंगा आपको। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन जो है आपको दोस्तों अपनी डेली प्रैक्टिस करने के लिए आपको बुक खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप सिलेबस देख लीजिए दोस्तों। अब ये चलिए तो सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए ये हमारा टॉपिक है दोस्तों, पहला कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों एसएससी एग्जाम में जहाँ पर जो है आपके 25 प्रश्न आते हैं ना सीएचएसएल में। ठीक है, तो उसमें 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और 50 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, जैसे सीपीओ में आपके मेंस में 50 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके 4 से 5 प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सब लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमारा चैप्टर है एनालॉजी, समानता। ठीक है, इसमें 2 से 3 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो मेंस और प्री दोनों में 2 से 3 क्वेश्चन के आसपास में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा तीसरा टॉपिक आता है दोस्तों, चैप्टर आता है सिमिलर सेट, समान समुच्चय। ठीक है, इसमें एक प्रश्न आता है आपका जो है, अगर जहाँ पर 25 नंबर का, देखिए मैंने जो इधर लिखे हैं ना, ये 25 नंबर का होगा। ठीक है, ये वाला जो मतलब एक प्रश्न आता है ये 25 नंबर वाले में। 25 नंबर वाला कौन होता है, हमारा प्री होता है, प्री एसएससी सीजीएल प्री। ठीक है, उसमें सीएचएसएल में जो है सीएचएसएल प्री में 25 प्रश्न आते हैं। ठीक है, रीजनिंग के, तो इसलिए उसमें एक प्रश्न आता है। ठीक है, एक या दो। ठीक है, ये मैंने लगभग लिखे हैं, पूरा पूरा नहीं लिखे हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, और मेंस में जहाँ पर 50 नंबर से, सीपीओ में बताया मैंने आपको 50 नंबर का आता है, तो उसमें 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में हमारा जो वर्गीकरण चैप्टर है, इसमें से कभी कभी प्रश्न आता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा 5वां चैप्टर है श्रृंखला, सीरीज। ठीक है, तो इसमें हमारे 2 से 3 प्रश्न मेंस में पूछे जाते हैं, और प्री में जहाँ पर 25 प्रश्न आते हैं वहाँ पर जो है 1 से 2 प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में दोस्तों ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे भी आते हैं। इसके बाद में डायरेक्शन है दोस्तों, इसमें सीपीयू प्री में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सीएचएसएल और सीजीएल प्री में कम चांस रहते हैं, एक दो मतलब कभी कभार आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। ठीक है, एक आध प्रश्न आ जाता है कभी कभार। ठीक है,
तो इसके बाद में वेन डायग्राम, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये लगभग बता रहा हूँ, ठीक है। ये 100% नहीं है कि ऐसा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि कभी एग्जाम में जो है कोई क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है, किसी चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं, किसी से कम आ जाते हैं, तो 1-2 प्रश्न ऐसे आगे पीछे होते रहते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको तो चैप्टर बढ़िया करके तैयार करने हैं, सभी चैप्टर जितने भी मैं इस वीडियो में चैप्टर बता रहा हूँ, इन सभी चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है ना। बाकी जितने भी प्रश्न जो है जहाँ से आए हम तो कर लेंगे सारे प्रश्न, अगर जो है चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। वो तो मैंने इसलिए बताए हैं आपको, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम इन चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दें जिनमें से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हमारा चैप्टर दोस्तों वेन डायग्राम, वेन आरेख, ठीक है। तो इससे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में न्याय निगम, ठीक है, न्याय निगमन, ठीक है। निगमन में जो है आपके 1 प्रश्न आता है या फिर 2 प्रश्न आते हैं इसमें 50 वाले में, ठीक है। जहाँ 50 नंबर की पूछी जाएगी रीजनिंग, वहाँ पर 2 प्रश्न आएंगे। जहाँ 25 नंबर की पूछी जाएगी रीजनिंग, वहाँ पर 1 प्रश्न आएगा, ठीक है। ये 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसके बाद में रैंकिंग ऑर्डर सीक्वेंस में क्रम व्यवस्था, ये जो है इसमें मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मेंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में हमारा बैठक व्यवस्था है दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, इससे भी आते हैं, ठीक है। 1-2 प्रश्न आते रहते हैं इससे भी, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो है डिक्शनरी ऑर्डर एंड लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, शब्दकोश क्रम और शब्दों का तार्किक अनुक्रम, इससे कभी कभी आता है, ठीक है। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, इससे कभी कभी प्रश्न आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें सीपीयू में जो है, इससे सीपीयू में प्रश्न बन जाता है, ठीक है। इसके बाद में वर्णमाला है हमारा, वर्णमाला परीक्षण, तो इससे कभी कभी प्रश्न आता है, ठीक है। मैं सारे चैप्टर से कराऊंगा दोस्तों, चाहे उससे प्रश्न आए या ना आए, ठीक है। लेकिन जो है आप जो है एग्ज़ाम टाइम ज़्यादा उन पे फोकस करना जिनसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। हालांकि आप सबको तैयार कर लेना है, ठीक है। हर टॉपिक आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। लेकिन इन टॉपिक्स को जो है कम ध्यान देना है जब आपके पास में कम समय हो तब, ठीक है। इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले से ही बता दी आपको, ठीक है। इसके बाद में अगला हमारा जो है टॉपिक है दोस्तों, फिर टॉपिक नहीं चैप्टर, ठीक है। क्या है? वर्ड्स फॉर्मेशन, ठीक है, शब्द गठन, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मीन्स में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला चैप्टर है, कहाँ गया ये, सशर्त संख्या अक्षर चिन्ह, इसमें कभी कभी आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कंडीशनल नंबर लेटर और साइन, ठीक है, तो इसमें कभी कभी आते हैं यहाँ से प्रश्न। इसके बाद में कैलेंडर है हमारा, कैलेंडर भी ठीक ठाक है, ठीक है। इसके बाद में क्लॉक घड़ी है, इससे कम प्रश्न आते हैं, ठीक है। कभी कभार आते हैं, 1-2 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारा जो है 19वां चैप्टर है मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, ठीक है। तो ये हमारा एसएससी का फेवरेट है दोस्तों, ठीक है। इसमें 2 से 3 प्रश्न हर साल आते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमें तैयार अच्छे से करना है। इसके बाद में हमारा अरिथमेटिक रीजनिंग, यानी अंकगणितीय तर्क शक्ति, इससे कम प्रश्न आते हैं, यानी कभी आया कभी नहीं आया, ऐसा होता है। ये मैं उसके आधार पर बता रहा हूँ, मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं हमारे, उनके आधार पर हमने ये निशान लगाए हुए हैं इसमें, ठीक है। तो आपको भी प्रीवियस ईयर पेपर वाली बुक ज़रूर ख़रीदना है, ठीक है, जिसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो उनको ज़रूर लगाना है, ठीक है। और पिनाकिल में हैं आपके जो पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं ना, प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसमें दिए गए हैं, पिनाकिल या फिर किरण, इन्हीं में से लेना कोई सी बुक आप, ठीक है। तो अगला हमारा चैप्टर दोस्तों आयु समस्या, एज प्रॉब्लम, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में हमारा टॉपिक है दोस्तों डाइस पासा, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों हमारा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसी को कराऊंगा। इसके बाद में हमारा क्यूब है घन, ठीक है। इसमें से दोस्तों बहुत कम कभी कभार आया तो आया, नहीं तो इससे नहीं आता है। इसके बाद में हमारा इनइक्वालिटी है दोस्तों, असमानता, तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। 2 से 3 प्रश्न आपके मेंस में आते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी टियर 2 में पूछी जाती है, यानी कि मेंस में पूछी जाती है ज़्यादातर, ठीक है। तो प्री में कम प्रश्न आते, प्री में नहीं आते हैं, इससे मेंस में आते हैं, मेंस में प्रश्न बनते हैं इससे, ठीक है दोस्तों। इसमें हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों, पहला चैप्टर है हमारा कथन निष्कर्ष, ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक है।
तो इसमें भी दोस्तों आपके प्रश्न अच्छे से बनते हैं इसमें, ठीक है। कथन पूर्व धारणा, ये आपके इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैंने लिख दिए हैं सबके सामने इम्पोर्टेंट, ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, ठीक है। कथन तर्क, कथन कार्यवाही, कारण प्रभाव, आंकड़ों की पर्याप्तता, ठीक है। तो ये सब हमारे जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, ठीक है, चैप्टर है, ठीक है। और ये जो हमारा आंकड़ों की पर्याप्तता है दोस्तों, ये हमारा इनसे मिलकर बना है, ठीक है। कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, बैठक व्यवस्था, मैथ में इसमें आपका आता है, एक आता है आपका परसेंटेज और एक आता है आपका एवरेज, ठीक है। एवरेज, इन सभी को जो है मिला के एक बहुत सारे इसमें चैप्टर आ जाते हैं, कई चैप्टर इसमें मिलजुल के आते हैं, ठीक है, आंकड़ों की पर्याप्तता वाले चैप्टर में, ठीक है। ये सारे टॉपिक इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये इन सभी से मिलकर बनता है ये वाला हमारा चैप्टर, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला चैप्टर है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, जल छवि और दर्पण छवि, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारा, ठीक है। इसके बाद में है हमारा फिगर सीरीज, चित्र श्रृंखला, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो मैंने 2 टिक किए हैं इसका मतलब है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यानी कि अच्छा खासा प्रश्न इससे आता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा फिगर एनालॉजी, ठीक है, चित्र सादृश्य या चित्र समानता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों फिगर क्लासिफिकेशन, चित्र वर्गीकरण, ठीक है। तो इससे भी हमारे प्रश्न आते हैं। इसके बाद में हमारा चैप्टर है दोस्तों पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज़ मोड़ना और काटना, ठीक है। तो इससे भी ठीक ठाक प्रश्न आते हैं। इसके बाद में हमारा चैप्टर है दोस्तों फिगर कंप्लीशन, आकृति पूर्ण करना, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हमारा टॉपिक आता है, चैप्टर आता है हिडन फिगर, छिपी आकृति, ठीक है, इससे भी प्रश्न आते हैं। इसके बाद में हमारा फिगर फॉर्मेशन, आकृति निर्माण, इससे दोस्तों कम प्रश्न आते हैं, ठीक है। इससे मतलब 1-2 प्रश्न कभी कभार आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं, ठीक है। ये हमसे दोबारा लिख गया था दोस्तों फिगर फॉर्मेशन, ठीक है, ये 2 बार लिख गया है, ठीक है, सॉरी इसके लिए, ठीक है। इसके बाद में हमारा चैप्टर आता है डॉट सिचुएशन, बिंदु स्थिति, ठीक है, तो इससे कम प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिगर काउंटिंग यानी आकृति की गणना, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने दोस्तों आपको टॉपिक बताए हैं, ये आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, इन एग्ज़ामों के आधार पर हमने बताए हैं, ठीक है। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, मैं आपको ये सारे चैप्टर्स कराऊंगा दोस्तों फ्री में यहीं पर यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप अगर सारे टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके ये एग्ज़ाम निकल जाएंगे, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक अपनी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। सीएचएसएल का अगर एग्ज़ाम देते हो या फिर किसी का एसएससी का कोई सा एग्ज़ाम दे रहे हो आप, तो किरण या फिर फिनाइकल ये आप लगा लेना रीजनिंग की, ठीक है। और बाकी सिलेबस आप मेरे वीडियो से भी जो है कवर कर सकते हैं, मैं आपको 2 से 3 महीने में रीजनिंग करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।